फारूक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो $70 करोड़ इस वक्त पाकिस्तान को मिल रहे हैं और फिर उम्मीद यही है कि अगले कोई 1.5 से 2 माह में $1.1 अरब मजीद मिल जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को इनकी कितनी ज़रूरत है, रिजर्व्स कितने बेहतर हो जाएंगे, पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, दो पीरियड्स की बात हो रही है यहाँ पे। प्री इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं और फिर आप पोस्ट इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि बाद के इलेक्शन के बाद क्या होने वाला। देखिए, प्री इलेक्शन जो हमें चीजें नजर आ रही हैं, एक तो ये कि जो बैरूनी सरमायाकार हैं उनका कुछ इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर नजर आना शुरू हो गया है। सऊदी अरामको जो आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी है, वो कोई $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। एक और सऊदी कंपनी है वाफी एनर्जी के नाम से, वो कोई $150 मिलियन लगा रहे हैं। शंघाई इलेक्ट्रिक जो थर में कोल पावर प्लांट लगा रहा है, उसने $2 बिलियन की एक फाइनेंशियल क्लोज का ऐलान किया है। इसी तरह एतोसलात जो यूएई की कंपनी है, उसने कोई $490 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और टेलीनॉर पाकिस्तान को खरीद रहे हैं। तो एक तरफ तो ये अच्छी खबरें जो है सरमायाकारी के हवाले से सामने आ रही थी। इसी पीरियड के दौरान वर्ल्ड बैंक ने कोई $350 मिलियन का लोन दिया है, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक का कोई $250 मिलियन का लोन है, आईडीए का कोई $350 मिलियन का लोन है। तो ये प्री इलेक्शन जो खबरें आ रही थी वो बड़ी मस्बत किस्म की खबरें आ रही। साथ एक खबर आई कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो $4 बिलियन पे पहुंच गई है, जो पाकिस्तान की तारीख में पहले हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कभी $4 बिलियन की एक्सपोर्ट नहीं की। इसी तरह करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में चला गया था। अब हम बात करते हैं पोस्ट इलेक्शन की कि इलेक्शन के बाद क्या मुमकिन होने वाला है, क्या हो सकता है। 2 या 3 बड़े सवाल जो मेरे ज़हन में उठते हैं, वो एक तो ये उठता है कि जो नई हुकूमत मुंतखब होके आएगी उसकी तरजीह जो है वो सियासत होगी या मईशत होगी। ये बड़ा सवाल है, उसका जवाब अभी हमें नहीं पता चल सकता। ओनली टाइम विल टेल कि क्या होगा। फारूक साहब, कतल कलामी के माजरत वैसे, लेकिन जो सियासी जमातों के जो मंशूर इस वक्त देख रहे हैं या जो उनके बयानात तो इलेक्शन से पहले इंतखाबी मुहिम में सामने आ रहे हैं, वो तो सब मईशत की मजबूती की ही बात कर रहे हैं। देखिए, मैनिफेस्टो तो भी एक ही जमात का शायद सामने आया है और वो मैनिफेस्टो कम है, वो नाराबाजी ज्यादा है। उसमें पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि हम आप तनख्वाहें डबल कर देंगे। भैया, तनख्वाहें कैसे डबल हो जाएंगी जब खजाने में पैसा नहीं है। उसमें ये कहा जा रहा है कि हम बिजली मुफ्त कर देंगे। भैया, पिछले साल 520 अरब रुपए की बिजली चोरी हो गई हमारे मुल्क के अंदर। अगर आपने बिजली मुफ्त करनी है तो आपको इतने अरब रुपए दोबारा चाहिए होंगे खजाने के अंदर। तो वो मैनिफेस्टो उन्होंने कहा है कि ये मैनिफेस्टो है, लेकिन अगर आप उसको गौर से पढ़े तो वो मैनिफेस्टो मंशूर नहीं है। उसमें कोई मनसूबाबंदी नहीं है, कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई प्लान नहीं है, उसमें नाराबाजी है। बाकी क्योंकि मैंने मंशूर अभी देखे ही नहीं है, शायद सामने नहीं आए हैं। तो ये कहना कि उनका मंशूर आ गया है या उनके पास कोई मंसूबा है, इस वक्त तक बदकिस्मती से किसी सियासी जमात ने, जो पाकिस्तान के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जो एक प्रॉब्लम आपने अपने इब्तिदाई में जिसका जिक्र किया कि 25 से 27 अरब डॉलर की पेमेंट करनी है, वो कहाँ से आएगी, उसकी मनसूबाबंदी क्या है, इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। अभी जो कुछ दिन पहले अदालत शुमार पाकिस्तान की हुकूमत के जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के सामने आए हैं कि 40% से ज्यादा महंगाई की शरह चल रही है, इसका कोई जवाब, इसका कोई तरीकाकार, इसका कोई हिकमत अमली किसी सियासी जमात ने सामने नहीं रखी। तो फिर दूसरा सवाल जो मैं कह रहा था कि मेरे ज़हन में आता है वो ये है कि जो माशी पॉलिसीज हैं, क्या उनका तसलसल रहेगा, क्या हमें पॉलिसी कंटिन्यूटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और तीसरा एक सियासी सवाल जब ज़हन में आता है कि जो पिछले कुछ सालों से तकसीम की सियासत चल रही है, जिसके नतीजे में हमें माशी अदम इस्तेहकाम नजर आता है, उसका क्या होगा। तो पोस्ट इलेक्शन बहुत सारे सवाल ज़हन में आते हैं। तो फारूक साहब, ये जो अभी बड़े इन्वेस्टर्स इस वक्त पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं और कई अरब डॉलर्स की कर रहे हैं, तो इनको इस वक्त ज़ाहिर यकीन दहानी तो कराई गई होगी कि ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसकी कंटिन्यूएशन रहेगी और आने वाली हुकूमत इसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं करेगी। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो फिर इनका एतमाद तो एक बार फिर पाकिस्तान पर से उड़ जाएगा, अगर ये इकोनॉमिक पॉलिसी में पाकिस्तान में कोई बड़ा चेंज आता है आने वाले दिनों में। जी, आपकी दोनों बातों से एग्री करता हूँ। जरूर किसी किस्म की इनको गारंटी दी गई होंगी कि माशी पॉलिसी में तसलसल रहेगा, और शायद अगर मैं क्या सराई करूँ तो वो SIFC के हवाले से हो
कि वो एक परमानेंट बॉडी है, उसमें वजीर आजम साहब उसको चेयर करते हैं और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें एस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे उस इदारे के अंदर, और वो इदारा शायद इस चीज को यकीनी बनाएगा कि पॉलिसी, माशी पॉलिसी खास तौर पे उसका तसलसल रहे। अब क्या ये रहता है या नहीं रहता, क्या ये दावे का, क्या ये वादे पूरे हो पाते हैं या नहीं, दिस ओनली टाइम विल टेल। सही। और फारूक साहब, ज़ाहिर है ये तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा कि अभी मौशी पॉलिसी का कंटिन्यू रहना, इतनी बड़ी सरमायाकारी आना, लेकिन पाकिस्तान पर जो एक कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान अभी अगले एक और IMF प्रोग्राम में अप्लाई करेगा जो नई हुकूमत आएगी, कितना बड़ा IMF प्रोग्राम मजीद चाहिए होगा? ये जो इतनी बड़ी पेमेंट्स करनी है 25 से 27 अरब डॉलर्स की, ये किस तरह से मुमकिन हो सकेगा? अगले 6 से 8 माह में हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात आप देख रहे हैं? तो नई हुकूमत होगी, बजट साजी और वो सारे चैलेंजेस अलग होंगे, और फिर ये जो एक्सटर्नल इस वक्त जो प्रेशर्स हैं वो अलग हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, कोई वक्त, आसान वक्त आने वाला नहीं। 25 से 27 बिलियन का हम जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन उसमें से कोई 70 से 80% अमाउंट जो है वो ऐसी है जो रोल ओवर पे जानी, यानी कि वो पुराने कर्जों का उसमें जो टाइम फ्रेम है उसमें एक्सटेंशन होनी। जो गैप आ रहा है, जो हमने पेमेंट्स करनी है और जिसकी मनसूबाबंदी अभी एग्जिस्ट नहीं करती, मेरे तखमीने के मुताबिक वो कहीं 4 से 6 अरब डॉलर के दरमियान का है जो गैप है। बाकी जो है वो या तयशुदा है या इन द पाइपलाइन है या रोल ओवर पे जाना है। अब वो 4 से 6 बिलियन डॉलर का जो गैप है उसको किस तरह पूरा किया जाएगा? जो मस्बत खबरें हैं वो ये है कि जैसे मैंने कहा कि करंट अकाउंट का एक सरप्लस सामने आया है, इंपोर्ट्स जो हैं वो 70-75 बिलियन की हुआ करती थी, वो 60 बिलियन से नीचे चली गई हैं। तो जो चीज हमें ऊपर जाती नजर नहीं आ रही वो एक्सपोर्ट्स हैं। एक्सपोर्ट वही 30-31 अरब डॉलर में कहीं फंसी हुई। तो जब तक हम एक्सपोर्ट जो है वो 30-31 अरब से बढ़ा नहीं पाएंगे, इम्पोर्ट जो है वो 60-65 अरब पे फंसी रहेंगी, उस वक्त तक तो मुश्किलात रहेंगी, रुपए के ऊपर प्रेशर रहेगा, और जो हमारा गैप है फाइनेंसिंग का उसको भरना मुश्किल नजर आए। सही। और फारूक साहब, ज़ाहिर ये तो वो मुश्किल बातें हैं कि जो एक आम आदमी से मुश्किल से ही कनेक्ट कर पाती हैं। एक आम आदमी की जो मईशत होती है, वो जो उसका बजट होता है वो पेट्रोल से शुरू होकर उसके महीने के राशन पर और छोटे छोटे एक्सपेंसेस पर ख़त्म होता है। ये इन्फ्लेशन को कोई भी हुकूमत क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही? पिछली हुकूमत ख़त्म हुई, निगरान हुकूमत आई, मजीद इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ, आने वाली हुकूमत शायद इसमें और इजाफा करे। पेट्रोल प्राइसेस हम कम होती देखते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट फिर दूसरी चीज़ों पर नहीं आता। जब ये प्राइसेस बढ़ती हैं तो ग्रेजुअली हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि जहाँ तक 24 करोड़ पाकिस्तानियों का ताल्लुक है, उनका सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई का है। हुकूमत पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो डॉलर्स का भुगतान है, लेकिन आम आदमी के लिए ये महंगाई का मसला है। महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल हो पाती? अगर प्योरली आप किसी मईशतदान से पूछें तो वो सिंपल मामला आपको बताएगा कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बेतहाशा नोट छाप रही है। अच्छा। आप अंदाजा कीजिए कि पिछले कोई 5 सालों के अंदर, जिसको हम कहते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी कि जो नोट्स सर्कुलेट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो 4 ट्रिलियन से बढ़ के कहीं 10 ट्रिलियन पे पहुंच गए। अच्छा। जाहिर बात है कि अगर इतने नोट हुकूमत छाप रही है और जो GDP है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है, तो वो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि टू मैनी नोट्स और टू मच करेंसी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। इकोनॉमी के अंदर गुड्स वही हैं, नोट्स बहुत ज्यादा हैं, तो नतीजा जो है वो इन्फ्लेशन निकलता है। तो इस हवाले से जो महंगाई है वो माशी इशू नहीं है पाकिस्तान में, वो रियली एक सियासी इशू है। अच्छा, तो फारूक साहब, इसका कोई हल, कोई सोल्यूशन? ये जो नोट ज़्यादा छप रहे हैं, ये क्यों छप रहे हैं? इसकी वजूहात क्या है? क्या इसको महदूद किया जा सकता है और थोड़ी सी इससे महंगाई में कमी लाने में मदद मिल सकती है? अगर ब्रीफली आप बता सकें। बिल्कुल, नोट हुकूमत इसलिए छापती है क्योंकि हुकूमत का जो बजट का खसारा है वो कोई 7-8 हज़ार अरब पे पहुंच गया है। जब जून के महीने में वजीर खजाना साहब खड़े होते हैं पार्लियामेंट की फ्लोर के ऊपर और ऐलान करते हैं कि जी इस साल हमारी आमदन जो है वो 8,000 अरब होगी और खर्चे जो हैं वो 12,000 अरब पे होंगे, तो उसी दिन वो बता देते हैं कि हमारा बजट का खसारा बहुत बड़ा होगा और उस बजट के खसारे को पुर करने के लिए नोट छापे जाएंगे, और जब नोट छापे जाएंगे तो फिर महंगाई सामने आएगी। इसलिए मैंने कहा कि ये जो बजट का खसारा है वो एक सियासी फैसला है, वो माशी फैसला नहीं है।
तो जो महंगाई आती है उसके नतीजे में, उसको भी आप समझिए कि वो सियासी महंगाई है, उसका मईशत से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं बनता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।